नाहर स्पिनिंग 1983 में इस कंपनी का इश्यू आया था। पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी थी और जो बिजनेस इस वक्त सुर्खियों में है वो है कॉटन यान का। तो कॉटन यान, ब्लेंडेड यान और होजरी नेटवेयर मैन्युफैक्चरिंग करने का कारोबार करती है कंपनी। और वित्त वर्ष 2021 के जो आंकड़े हमारे पास है, करीबन करीबन 5.5 लाख स्पिंडल कंपनी के पास में हैं इस वक्त। आइए हम कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश ओसवाल साहब से करते हैं मुलाकात। ओसवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी। सबसे पहले उसी चीज से लेकर आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। बताया जा रहा है कि यान की बड़ी कमी है, मतलब डिमांड बहुत ही जबरदस्त है घरेलू मार्केट में। कई डीलर्स कह रहे हैं कि हमारे पास यान है नहीं, मिल्स कह रहे हैं कि हम ऑर्डर दे रहे हैं लेकिन यान आने में बड़ी वक्त लग रही है। बताएं सर, क्या वाकई में यान की सप्लाई में कमी है या डिमांड बहुत ज्यादा हो क्या रहा है? जरा एक बार एक्सप्लेन करें सर। मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो यान की कोई कमी नहीं है। ये एक गलत नोशन ओके। बाजार में फैलाया जा रहा है गारमेंट और मिडअप्स की तरफ से हम्म सरकार के ऊपर दबाव डालने के हम्म लिए कि आप यान की एक्सपोर्ट को बैन हम्म, करो, जबकि फैक्ट ये है कि यान ही यान है और कोई डिमांड ही नहीं है। हमारी इतनी स्पिनिंग कैपेसिटी अच्छा। है कि अगर हम एक्सपोर्ट ना करें तो लोकल मार्केट में धागा की कैपेसिटी, वो क्षमता उठा ही नहीं सकता। मगर अनफॉर्चुनेटली अभी एक्सपोर्ट की डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कॉटन का रेट इतना महंगा है। 1 लाख रुपया कैंडी का रेट है बाहर, क्यों डिमांड कम है। और हिंदुस्तान में तो 1 लाख रुपए के हिसाब से रुई का भाव क्लीन बनता है 400 रुपया, और 400 रुपया ही धागे का भाव है। कोई डिमांड ही नहीं है। हमारे पास धागा ही धागा पड़ा है, कोई डिमांड है ही नहीं। हम्म। तो सर आप ये कह रहे हैं कि यान की कमी नहीं है, जो समस्या है वो यान के रॉ मटेरियल को लेकर है। जैसे आप वो कॉटन यान यान की बनाते हैं तो प्राइस के कॉटन लिए है, रुई बस के दाम बस। ज्यादा बढ़े हुए हैं, और हाँ अगर जी। आप दूसरा वाला वो मैन मेड फाइबर बना रहे हैं तो उसके भी रॉ मटेरियल के दाम बढ़े हुए हैं, तो क्या उनके रॉ मटेरियल के दाम बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं? नहीं, मैन मेड फाइबर की डिमांड अच्छी है और उसके रॉ मटेरियल के रेट इतने नहीं ओके बढ़े हैं। हम आज की डेट में नाहर स्पिनिंग के बारे ओके। में मैं ये कह सकता हूं कि हम 100% कॉटन यार्न से आज की डेट में 100 टन पर डे सिंथेटिक फाइबर में शिफ्ट कर गए हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। ओके। और और ये शिफ्ट करने की वजह यही कि कॉटन के दाम बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो कॉटन के और दामों को काबू में लाने की जो सरकार कोशिश कर रही है, हाल ही में आपने सुना होगा बैठकें भी हुई है कई सारी, क्या उसका कोई असर दिख रहा है कि अभी तक कुछ असर पड़ा नहीं है? बात ऐसे है कि अब जब कॉटन है ही नहीं तो सरकार कहां से ले आएगी कॉटन? कॉटन हाँ। तो अब अक्टूबर नवंबर में हम्म नहीं आएगी, तभी बाजार में कूल्ड ऑफ पीरियड हम्म होगा। क्योंकि आज की डेट में कॉटन की क्रॉप का गलत एस्टिमेट हो गया। 3 करोड़ 60 लाख के अगेंस्ट सिर्फ 3 करोड़ 10 लाख गांठ का उत्पादन हुआ है, जिसमें से 30-40 लाख गांठ एक्सपोर्ट हो गई। पहले कॉटन के ऊपर ड्यूटी थी, किसी लोगों ने इंपोर्ट करने की कोई कोशिश ही नहीं की। अब सरकार ने ड्यूटी को माफ किया है, मगर अब लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया भी है वो जब तक कॉटन आएगी, अगस्त सितंबर के अंदर आएगी। और मानसून भी थोड़ा लेट चल रहा है मेरे को लग रहा है, तो ये कॉटन सितंबर अक्टूबर से पहले नहीं आ पाएगी। जब नवंबर में पूरी भरपूर सप्लाई कॉटन की होगी, तभी ये कॉटन के प्राइस नीचे आएंगे। और ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल टाइम सबको, चाहे वो धागे वाले हैं, चाहे वो मेडअप वाले हैं, चाहे वो टी शर्ट वाले हैं, सबको एक बार ये जो पेन वाला पीरियड है इससे निकलना ही पड़ेगा। तो बड़ा मुश्किल सा माहौल है और बड़ा टफ टाइम है। तो अगली कॉटन की जो फसल आएगी, जो तब तक इंतजार करना पड़ेगा। वो सप्लाई जब आएगी तभी इसके हाँ जी। दाम कम होंगे। और ओसवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक हमारे यू। लिए समय देने के लिए और खुलकर बात करने के लिए और बताने के लिए सेक्टर का आउटलुक। आज थोड़ी सी समय की कमी है, नहीं तो मुझे विस्तार से आपसे और भी बात करनी थी और भी सवाल पूछने थे, लेकिन किसी दिन और आपसे समय लेकर मुलाकात करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत